जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी सी देर हो गई मुझे आने में। सॉरी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, उन्होंने अपने साथ हमें जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। संगत जी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल? संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे जोड़ा अपने से, अपनी चरणी लगाया, आपने इतना ब्लेस किया गुरु महाराज जी। आज आपने मुझे अपने बर्थडे मंथ में अपना गुणगान करने का, शुक्राना करने का मुझे मौका दिया। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। मालिक की इतनी रहमतें, इतनी बख्शिशें हैं कि उनके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकती। जितना मैं कहूँ कम ही है वो। शुक्राना है मालिक का, उन्होंने कैसे मुझे अपने चरणों से जोड़ा, उन्होंने मुझे अपने लायक बनाया। इस जन्म में जब उन्होंने मुझे जोड़ा है, 2018 में मेरा गुरुजी के पास जाना हो पाया, 7 जून 2018। बट मैंने गुरुजी के बारे में सुनना मैंने 2012 से शुरू कर दिया था। जैसे गुरुजी महाराज जी अपना एक साइन देते हैं ना, बुलाते हैं अपने से जोड़ने के लिए, तो मेरी मम्मा के थ्रू मुझे मिला था। मेरी मम्मा ने कहा हमारे यहाँ गुरुजी महाराज जी हैं, छतरपुर में बैठते हैं और बहुत उनका नाम है, तो उनके पास जाना है, आप भी आओ। मैं दिल्ली नहीं जा पा रही थी, बहुत मुश्किल था मेरा जाना। तो मैंने कहा गुरुजी हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर होंगे कोई। मम्मा उनको गुरु कह रही हैं और वो जन्म पत्री देखेंगे और मुझे कुछ उपाय बताएंगे, और उपाय बताएंगे तो मुझे उन्हीं को फॉलो करना है। अब देखिए, बचपन से देवी देवताओं से तो हम जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में तो हम शुरू से ही थे, हम नाम जपते थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नाम और बढ़ा देती हूँ। गुरुजी ने ही बढ़वाया, मैं कौन जपने वाली, गुरुजी जपाने वाले। तो गुरुजी ने मुझे नाम जपना और मैं जपती गई। मतलब मैं नहीं जा पाई, कनेक्ट नहीं कर पाई मैं गुरुजी से उस समय। तो संगत जी फिर ये हुआ कि 2013 में मैं अखंड जोत करना शुरू किया माता रानी की। फिर मेरी लाइफ में साईं बाबा भी आए, साईं बाबा जी से जुड़ी। फिर मुझे शिवलिंग भी, मैं गई वहाँ पे हरिद्वार, तो वहाँ से मुझे शिवलिंग लेकर आई मैं। तो गुरु महाराज जी की प्रेजेंस हर कल शो होती है। गुरु महाराज जी महसूस कराते हैं कि मैं तब भी तेरे साथ था, मैं अब भी तेरे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गए। मगर संगत जी, हम गुरु जी से तभी जुड़ पाते हैं, गुरु जी के दर पे तभी जा पाते हैं जब गुरु जी हमें चुन लेते हैं, राइट टाइम जब हमारा आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी तो देखिए हर एक में होती है, हम गुरु जी के ही हीरे मोती हैं। जैसे अभी ये पेज है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी, तो सारी ही सोल्स जो हैं, जो परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, वो सभी बहुत डिवाइन हैं। बट वो इस जीवन में आके ना उन पे मैल चढ़ गई है। तो वो मैल को जब उतरती है, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। गुरुजी किसी भी भक्ति में आप ये भक्ति करिए आप, मगर जब हम अब गुरुजी से जुड़ गए हैं ना, तो हमें पता चल गया है कि जो भी हम कर पाए हैं ना आज तक, वो गुरुजी की बदौलत ही कर पाए हैं। बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा हैं, क्योंकि वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। हम तो इतने ही देवी देवताओं को सबको ही पूछते थे, मेरी लाइफ में सभी हैं, और गुरुजी ने बारी बारी से सबको ऐड करना शुरू किया।
मुझे 2016 में सुखमनी साहब का गुटका साहिब भी ब्लेस हुआ, गुरुजी महाराज जी ने ये भी बताया। ये अभी जो भी मैं बता रही हूँ ये मुझे अभी पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में गुरुजी ने ही वो सब कुछ किया, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस गुरुजी महाराज जी का ही नाम लेती जाऊँगी कि मेरी लाइफ में जो कर रहा मैंने, जो मैं अच्छा कर पाई वो मेरे गुरु महाराज जी ने ही करवाया है मेरे को। बुरा मेरे मन ने करवाया है, जो भी मैंने बुरा किया है वो मेरे मन ने करवाया है। और अगर मैं लैश मात्र इतना सा भी अगर मैं अच्छा कर पाई हूँ ना अपनी लाइफ में, तो बिकॉज ऑफ गुरुजी, बिकॉज ऑफ माई माता रानी, मेरे शिव जी भोले बाबा, साईं बाबा, सभी देवी देवताओं की कृपा मेरे पे रही है। और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड समझती हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे दुख तकलीफ़ें जो आई उन सभी का शुकराना गुरुजी महाराज जी, जे वो दुख तकलीफ़ा मेरी ज़िंदगी च नहीं आंदियां तो शायद मैं तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। तो शुकराना है, मैं चुनने वाली कौन होती हूँ गुरुजी आपको, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे अपना बनाया है, आपने मुझे अपने लायक बनाया, अपने दर पे बिठाया। तो जब मेरी जर्नी ऐसे चलती 2016 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो मेरे हस्बैंड बहुत टूट चुके थे। देखिए ना, माता पिता ही सब कुछ होते हैं लाइफ में, तो उनके जाने का दुख तो होता है, मगर ये अपने घर में सबसे छोटे थे मेरे हस्बैंड और लाडले थे, तो इनको कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ उनकी डेथ का। देखिए जीना मरना तो लगा ही रहता है, जो जीव आया है ज़िंदगी में वो अपनी जर्नी पूरी करके वो तो परमात्मा के दर जाएगा ही। तो मगर उनको बहुत दुख हुआ, दुख तो सबको होता है, ये नहीं है कि मुझे खुशी थी, मुझे भी दुख था, बहुत दुख था मम्मी के जाने का, कि एकदम से मम्मा चले गए। जैसे डाली से फूल टूटता है और पता नहीं चलता ना, कुछ इस तरह से हुआ था वो इंसिडेंट, इसलिए उसका दुख ज़्यादा था। बट गुरु महाराज जी ने मुझे पहले से स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि ये दुख आएगा, तो इसलिए वो मेरे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। और 18 में उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ना था। मैंने फिर गुरुजी का सुना भी ना कि तुसी जब कोई चीज़ लैंदे हो, भांडा लैंदे हो, तो तुसी ठोक बजा के लैंदे हो ना कि बई भांडा चंगा है नहीं है, तुसी डेंटिंग वाला नहीं खरीदते ना, अगर एक ज़रा सा भी डेंट होता है तो हम बर्तन नहीं खरीदते। तो गुरुजी भी हमें टेस्ट करते हैं कि मैं इन्हू अपना भगत बनाना है, मैं अपनी शरणी च लैन लगा हाँ, तो एदे च किन्ना मतलब सबर है, किन्ना है कर पाएगा, झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो वो चीज़ मेरी टेस्टिंग चल रही थी ना, और मैं गुरुजी महाराज जी से बस यही कह रही थी कि गुरु महाराज जी आप बस टेस्टिंग लेते रहो। उस समय तो नहीं थे ना गुरुजी, उस समय माता रानी थे। तो मैंने कहा माता रानी जितनी मर्ज़ी आप करते रहो, आपको बस मेरे साथ रहना। तो फिर 18 आया, 18 में मेरी बिटिया की पढ़ाई थी, तो 12th के एग्ज़ाम उसने दिए, और मैंने उससे पूछा आप क्या करना चाहते हो बेटा आगे 12th के बाद, तो उसने कहा मम्मा मुझे ना वो करना है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, और मैंने इसके सर से कंसल्ट करके इनकी एक यहीं पे काशीपुर में अ, मैंने इसके लिए एडमिशन फॉर्म भर दिया, फिल कर दिया, और मतलब रजिस्ट्रेशन करवा दिया मैंने कि चलिए हम देखेंगे। इसका दिल्ली पढ़ने का बड़ा मन था कि मुझे दिल्ली जाके पढ़ना है, मगर इसके फादर इन लॉ ने मना कर दिया कि मैं बाहर कहीं नहीं भेजूँगा, पढ़ना है तो शहर में पढ़ो। तो ठीक है हुआ। फिर मैं अप्रैल 2018 12 अप्रैल 2018 को मैं सत्संग में गई हुई थी। जो कुटिया है ना, कुटिया वाले आनंदपुर साहिब वाले, तो उनका सत्संग था। बाई जी आए हुए थे, तो बाई जी ने बाद में पूछा मुझे कि आपने गुरु धारण किए हैं। मैंने कहा नहीं बाई जी मैंने नहीं किए। कह रहे मन तो आपका बड़ा लगा था, मैंने देखा आप बड़े अच्छे से बैठे थे, बड़े मगन होके बैठे हुए थे। मैं कहा हाँ जी। मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में मन तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद भी आया। तो उन्होंने कहा फिर ले लो ना नामदान, आओ चलो बैठो। फिर मैं क्या कहती, मैं बैठ गई उनके चरणों में, और उन्होंने मुझे नामदान दे दिया। शुक्राना गुरुजी, वो भी गुरुजी ही जुड़वाने वाले थे, ज़रिया तो वो ही थे ना। बाई जी ज़रिया बने, मगर करवाने वाले गुरुजी थे। तो गुरुजी ने ऐसे, जब वो बाई जी मेरे को नामदान दे रहे थे, तो मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे साथ ही था, थोड़ा सा पीछे ही खड़ा था। तो
उसके कान में भी वो नाम पड़ गया। तो बाई जी ने कहा कि बेटा अब आपके नाम में भी ये कान में भी ये नाम पड़ गया है, तो अब आप भी इस नाम जाप करना, तो गुरु महाराज जी भला करेंगे। तो मैंने ये कहा, मैंने उनके चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और हम घर आए। तो मैं अगले दिन से मैंने जाप करना शुरू कर दिया। जैसे हम पूजा पाठ करते थे, उसके बाद मैं बैठ जाती थी, थोड़ी देर उन्होंने जैसे बताया था करना वैसे करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे बेटे ने भी कहा मम्मा मेरे दिमाग से तो पता नहीं, मेरे को बोला नहीं जा रहा, मुझे बोलना सिखाओ, कैसे बोलना है। मैंने कहा बेटा बहुत ईजी है ना, आप बैठो, चलो अच्छा अभ्यास करते हैं। अभ्यास से चीज़ आती है, ऐसे एकदम से नहीं होता कि आपने उन्होंने बोला और आपने करने बैठ गए। कुछ अपना मन भी होता है स्टेप। अगर मान लीजिए वो मैं ना करती, मुझे नाम मिल चुका था जपने के लिए, मगर वो नाम मैं जपूँगी नहीं तो मेरे जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। मैं अगर नाम ना जपती और मैं बैठ जाती तो मेरी जर्नी वहीं रुक जाती। मगर शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने नाम दिया और मेरी जीवा पवित्र करी, नाम जप के उन्होंने जपवा के ऐसा बना दिया कि मई में मुझे दिल्ली बुलाया। 27 मई को मैं दिल्ली गई, नाम मैं वही जप रही थी भाई जी ने जो दिया था। मुझे गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं मिला था उस समय, पंचम पातशाही जी से मिला था मुझे। तो उसके बाद मैं 27 मई को जब मैं दिल्ली गई तो दीदी बड़ी खुश हुई, कह रही सिमी तू बड़े साल में आई है, तो चल अब आई है ना, अब 10-15 दिन महीना भर मत जाना। मैंने कहा नहीं दीदी मैं तो 5 दिन के लिए आई हूँ, मुझे बिटिया की पढ़ाई भी देखनी है, जाके उसका एडमिशन कराना है, उसने पढ़ना है। कह रहे अच्छा, कह रहे अच्छा चल कम से कम 6 तारीख के बाद जाना, 10 दिन तो रुक जा, मेरे घर में ना गुरु महाराज जी का सत्संग है। तो मैं कहा दीदी अभी तो आई हूँ, चलो देखते हैं, 2 तारीख का तो हम कंफर्म करके आए हैं कि 2 तारीख को जाना है हमने वापस, मगर अगर ये रुक जाते हैं तो रुक जाएंगे। बट ऐसा हुआ कि नहीं रुक पाए, हम नहीं रुके, ये नहीं माने, क्योंकि ये कह रहे थे मुझे काम है। तो मैंने कहा चलो दीदी जैसी गुरु महाराज जी की मर्ज़ी। तो इस बीच जब मैं मम्मी के घर रह रही थी तो 28 को मैं ना तिलक नगर ऐसी शॉपिंग करने गए थे, तो वहाँ से जनकपुरी पास ही है, तो जनकपुरी मुझे जाने का बड़ा मन था कि मैं छोटे साहब के गुरुद्वारे जाऊँ और मत्था टेक के आऊँ, गुरु जी का शुक्राना करके आऊँ। तो मगर मैं उस समय नहीं जा पाई, अगले दिन गई, मंगलवार 29 मई को 2018 में। तो उसके वहाँ पे मुझे गुरुद्वारे से दुखभंजनी साहब ब्लेस हुआ और मेरे छोटे बेटे को वहाँ से पटका भी ब्लेस हुआ। हम घर आए, दुखभंजनी साहब का मैंने पाठ किया। मुझे पाठ करना नहीं आता था संगत जी, क्योंकि मैंने कभी पाठ किया ही नहीं था वो वाला, क्योंकि पंजाबी हिंदी थोड़ी मिक्स होती है, वो तो थोड़ा सा उसका लय अलग है, कुछ जानती नहीं थी कि कैसे बोलना है। बट जब हम कोशिश करते हैं ना तो उसमें गुरुजी हमें अपने आप ही परवानगी दे देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी टुट्टे फुट्टे लफ्ज़ों से गा रही हूँ, प्लीज़ कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुजी। तो उन्होंने सहज रूप से मैंने पाठ किया और गुरुजी ने उसमें भी देखिए 4 चाँद लगा दिए। वो गुरुजी जपवा रहे थे ना मेरे से। फिर 2 तारीख को हम वापस आने का बन गया हमारा। दीदी ने तो बहुत रोकने की कोशिश की मगर हम नहीं रुक पाए। हमने कहा नहीं दीदी ये नहीं मान रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी की मर्ज़ी। मैं ऐसा कह के आज्ञा ली मम्मी से और हमने कहा ठीक है मम्मा फिर आएंगे, जल्दी आएंगे, कोशिश यही करेंगे। बाकी अब बच्चे की पढ़ाई शुरू है, फिर पता नहीं कब आना हो पाएगा। तो हम दिल्ली से हम काशीपुर की तरफ निकल आए, मगर रास्ते में हमारा कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बने, कुछ ऐसे क्रिएट हुआ, डेस्टाइन था सारा, शायद वेल प्लान पहले से जैसे गुरुजी ने कर रखा था। मेरा और मेरे हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया संगत जी कि मैंने इनसे कह दिया मुरादाबाद आने वाला, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ, आपने मेरी बच्ची को नहीं पढ़ाना है ना तो ठीक है। भाई टॉपर बच्चा है, इतना अच्छा लायक बच्चा है आपका, उसको घर पे क्यों बिठाएंगे, हम तो उसे पढ़ाएंगे। और इन्होंने कहा हाँ पढ़ के क्या करना है, घर पे तो बिठाना है, नौकरी भी नहीं करने देनी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, बच्चे की मतलब हम सब कुछ ऐसा छोड़ देंगे, नहीं। मैंने कहा हमें माता पिता हैं, हमें गुरु महाराज जी ने, माता रानी ने जो भी हमें ज़िम्मेदारी दी है हमें उसे निभाना चाहिए। बच्चा जो कह रहा है उसे करने देना चाहिए, एक बार उसको फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने दो।
ये लॉ के पीछे पड़े होते कि लॉ करो। उसने कहा, बिटिया ने कहा ठीक है मैं लॉ कर लूँगी। मान गई वो। फिर भी इन्होंने कहा मैं फिर उसके बाद नौकरी नहीं करने दूँगा। कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हमारा स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने मुझे मुरादाबाद उतार दिया। अब मैं मुरादाबाद से 3 बच्चों के साथ अकेली वापस दिल्ली आई ट्रेन पकड़ के। और मेरे हस्बैंड नहीं आए मुझे लेने वापस। 1 घंटा ट्रेन लेट थी। हम वहाँ ट्रेन का वेट कर रहे थे और साथ में मुझे ये भी था कि अभी आ जाएंगे लेने के लिए हमें, मगर नहीं आए। मैं दिल्ली चली गई, ये काशीपुर चले गए। और मैं मम्मा के घर आई। मेरे ब्रदर ने कैब करा रखी थी स्टेशन पे, कैब बुक करी हुई थी। कैब पे बैठ के मैं मम्मा के घर रजौरी गार्डन वापस आ गई। घर में अभी कदम भी नहीं रखा, मम्मा ने इतना डांटना शुरू कर दिया कि तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, ये है वो है। घर जाके बात नहीं हो रही थी। तो उतनी देर में मेरी दीदी आ गई बड़ी, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरे घर सत्संग है तो तुम अभी मत जाओ। वो बड़ी खुश हो गई, कह रही सिमी किसी की बात मत सुन, इन्हें रहने दे। तेरे को ना तू अब 6 तारीख के बाद ही जाना है सत्संग करके, तू चिंता मत कर, गुरु महाराज जी सब अच्छा करेंगे। उनके मुँह से जब ये शब्द सुने तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि वाकई में मतलब ये मैंने नहीं किया, हुआ है। तो वो उस पर भी बाद में गुरुजी ने श्योरिटी लगाई कि हाँ वो करवाने वाला मैं ही था, ऐसा ना बनता तो तू कैसे आती मेरे पास, वो सब मैंने ही बनाया था। मैं 6 तारीख को गुरुजी के यहाँ सत्संग गई। उससे पहले ही दीदी मेरे बच्चों को सत्संग में सेवा कराने के लिए, अपने घर की थोड़ा सा काम वाम में सेवा में हाथ बंटवाने के लिए, मैंने कहा अपने बच्चे, मैं तेरे बच्चे लेके जा रही हूँ, सेवा करवाऊँगी इनसे। तो मैंने कहा मेरे बच्चे, बच्चे आपके हैं, करवाओ सेवा, जाओ ले जाओ। तो अब देखिए संगत जी, वो सेवा करवा रही थी या गुरुजी करवा रहे थे? गुरुजी मौका दे रहे थे ना मेरे बच्चों को भी। तो देखिए सेवा भी करी बच्चों ने। अगले दिन 6 तारीख को मैं सत्संग गई, 6 जून 2018 की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर मैं गई सत्संग में, शाम का सत्संग था। बहुत ही प्यारा दरबार गुरुजी का सजा हुआ था। अ, और मैं ये सोचती थी कि गुरुजी ना आएंगे अभी, और ये गद्दी गुरुजी के लिए सजाई गई है, गुरुजी आएंगे और इस पे बैठेंगे। बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो मेरी निगाहें तो गुरुजी को ढूंढ रही थी। हम जब पहुँचे तो हमें वहाँ सेवादार आंटीज़ ने हमें पहले बता दिया कि चढ़ावा नहीं चढ़ेगा और आपने मत्था टेकना है और बैठ जाना है और पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है। एंड जो आपको प्रसाद मिलेगा वो आपको पूरा फिनिश करना है। जल प्रसाद मिलेगा तो जल प्रसाद की एक भी ड्रॉप नहीं छोड़नी है, सारी अंत तक पीनी है। और जो आपको लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद या कुछ भी मिलेगा स्नैक्स, वो भी आपको एक कण भी नहीं थाली में छोड़ना है, सारा टोटली फिनिश करनी है। चाहे चटनी भी बच जाए तो आपको रुखी खानी पड़े, आपको रुखी भी खानी है, जैसा भी है सब कुछ खाना है। मैं कहा ठीक है। हम बैठ गए और जब वेलकम बैंड बजा, ताली बजाई, वेलकम किया, तो हमने कहा आएंगे अभी गुरुजी आएंगे। तो उसके बाद मैं अपने, छोटा मेरा बेटा था गोदी में, उसका बर्थ 2014 का बर्थ है, तो 18 में वो 4 इयर्स का भी नहीं था, अभी 3.5 साल का था। तो मेरी गोदी में ही था। तो जब मैं, और मुझे गुरु संगत सेवादार जो थे ना, उन्होंने गद्दी के बिल्कुल सामने ही मुझे बिठाया। गुरुजी की गद्दी ऐसे लगी हो, थोड़ी सी डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे सामने बैठी हूँ और बिल्कुल गुरुजी के मतलब गद्दी के दर्शन हो रहे हैं। और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, रॉक स्टार वाला स्वरूप लगा हुआ था, जो ब्लैक चोले में है ना, जो बड़े मंदिर में उसके साथ है, गद्दी के साथ ही बड़ा सा। तो वो ऐसे करके जब बैठे हुए हैं, स्माइल इतनी प्यारी सी उनकी, उनके तो मतलब दर्शन फेस से हट ही नहीं रही मेरी नज़रें। तो मैंने कहा गुरुजी आपका स्वरूप इतना प्यारा है, आप मतलब फ़ोटो में इतने प्यारे लगते हो, स्वरूप तो अब हम बोलते हैं, हम तो फ़ोटो था उस समय। तो मैंने कहा फ़ोटो में इतने प्यारे लग रहे हो तो रियलिटी में कितने प्यारे लग रहे होगे, लगोगे जब आओगे, मैं आपके दर्शन करूँगी। तो मेरी निगाहें गुरुजी को ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा अभी आएंगे अभी आएंगे। बट जब वो स्टार्ट हुआ ना सत्संग, तो मेरा ना मन बहुत लग गया, मेरा मतलब गुरुजी से जुड़ गई मेरी तारें ना, या कहिए गुरुजी ने जोड़ दी। तो मेरा बड़ा मन लगा, मैं आंखें बंद करके बैठ गई और मुझे नहीं पता। और मैं वो मिट्टी दिए टेरिए शब्द गुरबानी चल रही थी, उसकी व्याख्या, और मेरा मन लग गया, मन जुड़ गया। और ना उसके बाद मेरे औकात विच रखी सॉन्ग चला, भजन आया। तो मेरी आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, ऐसे बैठी हुई हूँ मैं, नीचे हो गए। कब मेरे बच्चे को गोदी से उठा लिया,
मेरे छोटे वाले बेटे को, आदित्य को। तो मुझे नहीं पता, मम्मा ने दूसरे कमरे में सुला दिया और मम्मा मुझे, मैं रो रही थी, बहुत आंसू मेरे निकली जा रहे थे। तो मेरी मम्मा मुझे छेड़ना चाह रहे थे कि चुप हो जा, मत रो। तो मगर सेवादार आंटी ने उन्हें टोक दिया कि आंटी आप अपना बैठिए, उन आंटी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये बाद में मुझे बताया उन्होंने, मम्मा ने, कि ऐसे ऐसे तू तो बड़ा रो रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ था मेरी वो कहते, फिर उन्होंने बताया कि आपकी ना गुरुजी आपको ना आपकी नेगेटिविटी निकाल रहे थे, आपको क्योर कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा। मैंने उसके बाद मुझे पता चला कि वो गद्दी पे सिलवट पड़ गई हैं और गुरुजी आए थे, गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी चले गए। तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो मिस कर दिया गुरुजी को, गुरुजी का आना मैंने मिस कर दिया। बट मैं मिस नहीं किया संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए। ध्यान में जब मैं बैठी थी तो मुझे बहुत डिवाइन लाइट के दर्शन हुए गुरुजी के। तो मुझे लग रहा था कि मैं माता रानी की भक्त रही हूँ ना शुरू से, तो मुझे लगा कि माता रानी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। मतलब माता रानी मुझे एक बहुत तेज़ लाइट के दर्शन करा रही हैं। तो मुझे गुरुजी का आभास नहीं हुआ था उस समय, बट करने कराने वाले गुरुजी हैं सब कुछ। तो गुरुजी ने तो मुझे ब्लेस भी कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला, उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया कि मैं तो तेन ब्लेस करता। तो मेरे हम बाद में चाय प्रसाद लिया, उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद हमने वो किया, मेरे बैठे हुए थे हम सब, तो मेरे जीजा जी ने कहा कि दीदी आपका बड़ा मन लगा है, मैंने देखा है, तो चलो आपको कल बड़े मंदिर लेके चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को घर भी तो वापस जाना है, आप सब मुझे यहीं रोक के रखोगे क्या। तो देखिए वो गुरुजी उनसे बुलवा रहे थे, तो गुरुजी ने उनको मेरे लिए मीडिएटर बनाया। कहते हैं ना कि गुरुजी के यहाँ जाने के लिए एक मीडिएटर गुरुजी एक चुनते हैं आपके लिए। तो गुरुजी ने मेरा मीडिएटर पहले तो मेरी बहन को चुना, मम्मा को चुना 2012 में, जो मैंने नहीं ध्यान दिया। 2018 में दीदी के घर सत्संग ब्लेस किया। फिर अगले दिन 7 जून 2018 को अपने से जोड़ने के लिए गुरुजी ने मीडिएटर चुना मेरे जीजा जी को, छोटे वाले जीजा जी को। और उन्होंने फिर मुझे गुरुजी के मंदिर अगले दिन लेके गए शाम को। मेरी मम्मा भी गए मेरे साथ, मेरे बच्चे गए, मेरी छोटी बहन, जीजा जी सब। अच्छा, जब हम सत्संग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो गले में ना जीजा जी ने आई कार्ड पहना। तो मैंने कहा गुरुजी, सॉरी संगत जी, कि जीजा जी आप ये क्या पहन रहे हो गले में। तो कह रहे मैं, मेरी सेवादारी है ना वहाँ पे, मैं सेवादार हूँ, मैं बड़े मंदिर में सेवादार लग गया हूँ मुझे। मैं कहा अरे वाह, मज़े आ गए आपके तो मैंने कहा फिर दर्शन अच्छे अच्छे कराना हमें। कह रहे मैं कौन हूँ करवाने वाले, गुरुजी कराने वाले। मैंने कहा चलिए। तब तक जानती नहीं थी ना मैं कि सब चीज़ें मतलब लाइफ में देखिए गुरुजी आराम से करते जा रहे थे। हम गए मंदिर गए, पैदल यात्रा करके गए। अंदर जब गए तो बड़ी रोशनी, और जब एंट्री किया तो वहाँ पे ये नहीं आया कि समाधि किसकी है। मैं तो गुरुजी को ढूंढ मिलना मिलेगा, मैं उनसे बात कर पाऊँगी, उनको देख पाऊँगी, निहार पाऊँगी। मुझे उनसे मतलब रूबरू उनको देखना था, मुझे उनके फीट टच करने थे कि गुरु महाराज जी प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए। बट मैं कमली कुछ जानती ही नहीं कि गुरुजी तो मुझे ब्लेस कर चुके हैं, वही तो मुझे लाए हैं, बस ये ज़रिए बना रहे हैं गुरुजी। तो मैं गई अंदर गई, मत्था टेका मैंने वहाँ पे समाधि स्थल में, मैंने मत्था भी टेका संगत जी। और फिर उसके बाद जब बाहर निकल के आई तो जल प्रसाद मिला हमें। सॉरी, आगे गए तो मंदिर में मेन हॉल की तरफ हम चढ़े, तो सीढ़ियों को टच नहीं करना था, वो मुझे पता नहीं था कि टच नहीं करना। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ियाँ टच करके जाते हैं, तो वैसे ही मैं चली गई। तो सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि उनको टच नहीं करना, वो बाद में पता चला जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। तो मैं अंदर गई, अंदर जाते समय ना मुझे ना जब मेन गेट पे गई तो बड़ी तेज़ हवा का झोंका आया, चंदन की हवा का खुशबू से भरा हुआ झोंका आया, और ऐसे जैसे मेरे से लिपट गया हो। और मैं 1 मिनट के लिए संगत जी बिल्कुल ऐसे मंत्रमुग्ध हो गई कि इतनी तेज़ और प्यारी सुगंध मैंने कभी पहले नहीं फील की थी, मतलब नहीं ऐसा एहसास हुआ था।
तो मैंने कहा यहाँ पे इतना फ्लावर्स का डेकोरेशन है, कुछ अंदर अगरबत्ती जल रही होगी, धूप बत्ती जल रही होगी, तो उसकी खुशबू होगी है। तो मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो भी बाद में पता चला मुझे। अंदर गए तो राइट साइड से दर्शन करने जाना था। तो राइट साइड पे जब हम जाते हैं, क्यू में लगे हुए थे, तो हम आगे गए तो गुरुजी का स्वरूप है ना त्रिदेवों वाला, उस पर तो मेरी निगाहें ऐसे स्टक हो गई, मैं उसको देखी जा रही हूँ, निहारे जा रही हूँ कि वाह गुरुजी किन्ने सोहने हो, तुसी किन्ने प्यारे हो। मैं तो स्टक ही हो गई वहाँ पे बिल्कुल, मतलब। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं आगे बढ़ना ही भूल गई। तो मुझे पीछे से धक्का दे के मेरे को हिला के मेरे बेटे ने कहा मम्मा आगे चलो, लाइन कहाँ चली गई, चलो आगे। तो मैंने कहा सॉरी मेरा तो ध्यान ही उधर हो गया। फिर आगे गए हमने गद्दी के पास, गुरुजी के मैंने फिर देखा गद्दी खाली। मैंने कहा गुरुजी तुसी की करदे पे हो, क्यों नहीं मिल रहे हो आप, क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो आप। फिर चले गए, मतलब आराम करने चले गए होंगे, मैंने सोचा। मैंने कहा मैंने मिस कर दिया, लेट हो गए हम, हमें और जल्दी आना चाहिए था। मैं अपने मन में बोल रही हूँ, ये किसी से नहीं कहा मैंने, अपने मन में मेरे चल रहा है ये। मैं मतलब मैंने डिस्कस भी नहीं किया किसी से कि गुरुजी कहाँ हैं, कब बैठेंगे, कब चले गए, कहाँ चले गए, कुछ नहीं। बस मुझे ये था कि फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है, ये नहीं पता था मुझे कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। मुझे मेरी निगाहें गुरुजी को ही ढूंढ रही थी कि मैं गुरुजी के एक बार दर्शन कर लूँ। तो मगर चलिए हमने वहाँ मत्था टेका और हम बाहर आ गए। मैंने बैठना था वहाँ दरबार में, मगर मेरे को बैठने का मौका नहीं मिला। तो मैं थोड़ा बाहर चली गई दरवाजे से। तो मेरे को फिर जीजा जी ने कहा कि आपको फिर दीदी बाहर से घूम के आना पड़ेगा, तो अब लेट हो रहा है, तो अब लंगर प्रसाद भी ग्रहण करना है, उसे लीजिए और फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। चलिए जैसी गुरुजी की मर्ज़ी थी ना, वो चलता गया। हम आगे गए, हमें फिर गुरुजी के हमने वहाँ पे चोले भी देखे, जो रूम बना हुआ बाहर एंट्रेंस के बाहर, वहाँ से दर्शन किए। मैंने कहा वाह गुरुजी कितना अच्छा मंदिर, मतलब पहले ऐसा भव्य मंदिर कभी देखा ही नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब घंटी नहीं बजती है, पूजा नहीं होती, पूजा की थालियाँ नहीं घुमाई जाती, कुछ नहीं। आप बस सुनो, श्रवण करो जो चल रहा है, और आप ये जो मन में है बात वो गुरुजी के समक्ष रख दो, और आप नहीं भी करोगे तो आपकी वो अर्ज़ी कबूल हो जानी है। तो मैंने कहा वाह गुरुजी शुक्राना मालिक। तो उस समय तो शुक्राना माता रानी निकल रहा था, अब शुक्राना गुरु महाराज जी ही निकलता है। तो मैं आगे गए, हमें जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद इतना मीठा संगत जी, इतना मीठा जैसे उसमें शहद घोला हो, बड़ा ही अमृत, जैसे कि मुझे अमृत पान करा दिया हो गुरुजी ने। उसके बाद हम गए, आगे गए तो लंगर हॉल की तरफ गए। तो वहाँ पे भी 9 सीढ़ियाँ हैं देखिए संगत जी, तो वो 9 ग्रह हम पार करते हैं, हमारे 9 ग्रह गुरुजी सीधे कर देते हैं। तो हमें लंगर प्रसाद तभी ब्लेस किया जाता है, और बड़े कर्मों वाले होते हैं जो मंदिर में बैठ के लंगर प्रसाद करते हैं। तो उनमें से एक लकी मैं भी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे चुना, आपने मुझे बुलाया, अपने दर पे बिठाया, अपने चरणों में मत्था टेकने का मुझे मौका दिया, और आज ये बैठ के सत्संग कर पा रही हूँ। ये सब नेमत मेरे गुरु महाराज जी की है। मैं कहती हूँ ये जीवा पवित्र हो जाती है उनका नाम जप के। ये मैं बयां नहीं कर सकती शब्दों में, शब्द कम पड़ जाएंगे, मगर गुणगान करना तो देखिए ज़रूरी है ना संगत जी। तो हम अंदर गए, में लंगर हॉल में लंगर खाया, और मैं जब एंट्री किया ना मंदिर में, तो मंदिर में भजन चला था, शुक्राना करा मैं गुरुजी, शुक्र करा मैं गुरुजी तेरा शुक्र करा। वाकई में शुक्र करा मैं गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा, किवें शुकराना करा मैं गुरुजी, तुसी कितना प्यार दिता है, कितना मेरे ते बिन मांगे आपने इतना दिया है ना गुरुजी कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हमने लंगर प्रसाद खाया, तो हमारी फैमिली सब इकट्ठे ही बैठे थे, हम सारे फैमिली मेम्बर्स। और जब मैंने ये सुना था दीदी से कि वहाँ पे 4 जने लंगर प्रसाद एक ही थाली में करते हैं, और गुरुजी महाराज जी चुनते हैं कि कौन वो 4 लोग होंगे। तो हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा, मैं वैसे मन में चल रहा मेरे, मैंने कहा वाह गुरुजी आज हम, मतलब हम वी आर लकी कि हम 4 सारे, मतलब हम परिवार वाले बैठ के खाएंगे। शुक्राना है गुरुजी।
मगर नहीं संगत जी, वो अगर हो जाता ना तो मेरे अंदर अहंकार आ जाता कि देखो गुरुजी ने और किसी को नहीं बिठाया, हमारी फैमिली को बिठाया है। तो वो अहंकार गुरुजी ने उसी समय तोड़ दिया, नहीं आने दिया। शुक्राना मेरे मालिक, हमें नहीं बिठाया आपने, आपने अपनी मर्ज़ी चलाई, मेरी मर्ज़ी नहीं चलने दी। शुक्राना है उसके लिए। वो बाद में बात समझ आ रही है हमें, हमें उस समय समझ नहीं आती लीला कि गुरुजी जो करते हैं भले के लिए ही करते हैं। उनके डिवोटी में अहंकार ना आए या वो अपने आप को कुछ स्पेशल ना समझने लग जाए। उनके लिए हर संगत स्पेशल है संगत जी। उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है, उनके लिए अमीर गरीब कोई नहीं है, सब इक्वल हैं। इक्वालिटी के तराजू में तोलते हैं वो सबको। और अच्छा किया गुरुजी आपने, और आप तो बहुत बेहतरीन करते हो। सेवादार अंकल आए और उन्होंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ा दिया। मेरे मम्मा और मैं साथ में बैठे थे, और मेरी सामने वाली रो में मेरे बच्चे, मेरे जीजा जी, सिस्टर, वो आगे लाइन में चले गए और कोई और संगत सामने आके बैठ गई। और गुरुजी ने हमें फिर लंगर प्रसाद खिलाया। बहुत 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 डिवाइन लंगर प्रसाद। मैं वो याद करती हूँ ना पल, मेरे गूज़बम्स आते हैं संगत जी। कि शुक्राना है मालिक, आपने मुझे नहीं बुलाया होता, अपने दर पे नहीं बिठाया होता, वो डिवाइन लंगर प्रसाद नहीं खिलाया होता तो मैंने तो आपसे जुड़ ही नहीं पाना था शायद। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने से जोड़ा। उसके बाद हम बाहर आए, हमें जल प्रसाद मिला। फिर मतलब 2 बार मुझे जल प्रसाद मिला, और वो जल प्रसाद भुलाए नहीं भूलता, इतना अमृत। फिर हम बाहर आए तो अब आज्ञा लेके जाना मन तो नहीं कर रहा था, जाने का मन कर रहा था बैठे रहें वहीं पे, मगर अब संगत जी जाना तो था घर वापस। तो बाहर आए जब वो गार्डन में, तो वहाँ पे टेंट लगा हुआ था एक साइड में। तो मैंने वैसे ही मेरा ध्यान गया, तो मैंने आज्ञा लेने के बाद जब हम बाहर आए उसके बाद टेंट देखा मैंने, तो मैंने कहा ये टेंट किस चीज़ का है। तो मेरे जीजा जी ने कहा कि ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप ले जाइए, लाइन में लग जाइए, ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, ये मैं पैसे निकालूं? कह रहे ऐसे नहीं चढ़ने ना, आपको बताया तो है, पैसे वैसे कुछ नहीं है, सब कुछ आपको, बस वो आपसे पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, कहाँ से आए हो, आप गुरुजी को मानते हो, ऐसे वो जो भी आपसे पूछेंगे आप जवाब दे देना और आपको ब्लेसिंग्स दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं लाइन में लग गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ मुझे। उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी, अभी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ गुरुजी के पास। और उन्होंने मेरे को पूछा कहाँ रहते हो? मैंने कहा काशीपुर नैनीताल से आई हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे येलो चोले में स्वरूप ब्लेस किया और चरण स्वरूप दिए, लॉकेट प्रसाद दिया, और मैं आ गई। मैंने कहा चलिए, मेरे को तो ब्लेसिंग्स मिल गई, चलिए हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ चलें, अभी आपकी बिटिया भी लगी हुई लाइन में, उसको तो आ लेने दो। तो मैंने कहा मैं गई तो थी, मुझे मिल तो गई, उसको क्या ज़रूरत थी? तो मगर संगत जी ज़रूरत तो उसे ही थी ना, पढ़ाई तो उसी की थी। तो गुरुजी ने उसे भी सेम चोले में, येलो चोले में ब्लेसिंग्स दी, चरण स्वरूप दिए, लॉकेट प्रसाद दिया, और फिर हम वापस आए। खुशी खुशी बड़ा आनंद आया। तो अगले दिन मैं फिर वापस भी, मेरी वापसी थी यहाँ काशीपुर की, गुरुजी के साथ में अपने घर आई। 8 जून को मैंने वहाँ से सफ़र शुरू किया, और 12 बजे के बाद मैं घर पहुँची थी। तो 9 जून हो गया था। तो 9 जून 2018 गुरुजी मेरे घर में मेरे साथ आए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी आप कुटिया में आए, मेरी कुटिया के भाग जगाए आपने। शुक्राना मेरे मालिक, बड़ी किरपा की गुरुजी तुसी मेरी लाइफ च आके, मेरे करम कटवा के, मैनू सत्संग च बिठा के, मेरे नाम मेरे मुख पा के बड़ा एहसान किया गुरुजी। तुहाडी सिफतां सलाहां करदियां कदी ना थकां, मेरे जीवा कदी ना थके गुरुजी। मैं तुहाडी सिफतां सलाहां करदी रवां जिंदगी भर, जब तक मेरे साह रहन तब तक मैं तुहाडियां सिफतां सलाहां करदी रवां। शुक्राना मेरे मालिक, ये गुणगान भी आप ही की रहमत से हो पाता है, वरना मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कह पाऊँ
ये सच है, सत्संग सच का संग, ये मेरे साथ हुआ है। तो वो धीरे धीरे जो खुशबू का झोंका था, वो गुरुजी ने मुझे बताया कि वो मैंने ही तेरे को ब्लेस किया था। संगत जी से जब सत्संग सुने ना, धीरे धीरे गुरुजी के साथ मेरी 2018 से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर ही हमारी मैं जून में गुरुजी आ गए मेरे घर। अगस्त में मेरे घर की ऊपर कमरा है एक, उधर की छत गिर गई, टूट गई। तो अब जिसने बिलीव करना है वो कहेगा कि अच्छा है कि चलिए वो टूट रही थी, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक रिपेयर भी हो गई, सब कुछ हो गया। अगर संगत जी वो 10% था, क्योंकि 90% तो गुरुजी ले लेते हैं अपने ऊपर कष्ट, हमें 10% भुगतना पड़ता है। अगर संगत जी वो 10% था तो 100% कितना था? सोचिए कि मेरा पूरा घर ही ढह जाता, ढहने को तो, मगर एक कमरे की छत क्यों गिरी? तो शुक्राना है मेरे मालिक कि मेरे भाव टस से मस नहीं हुए। परेशानियाँ आई, कुछ भी आया, मगर आपने टेस्ट भी लिया मेरा, आपने मेरे फेथ का टेस्ट लिया कि अब ये क्या करेगी, डगमगा जाएगा इसका विश्वास, मगर नहीं, नहीं संगत जी, मेरा विश्वास नहीं डगमगाया, गुरुजी ने नहीं डगमगाने दिया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमें गुरुजी ने गाड़ी भी ब्लेस करी। हमारे पास नैनो होती थी, हमें वाइट गाड़ी लंबी होंडा हुंडई की एक्सेंट ब्लेस करी। तो उसके बाद हम जर्नी मेरी चलती रही। 19 आया, 20 आया, 2020 जो ये आपका है ना, जो कोरोना आया, तो इसमें संगत जी मेरा गुरुजी के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाई हूँ। 20 जनवरी को मैं गुरुजी से बैठ के मैं कह रही, गुरुजी 2 साल चले ने मैंने तुसी बुलाया नहीं दोबारा, मैंने बुलाओ मैं आना है तुहाडे कोल। तो गुरुजी सब जानी जान, उनको सब पता है कि कब हमने उनके दरबार जाना है। वो भजन में लाइन भी आती ना, आया नहीं हो जांदा तेरी मर्ज़ी बगैर वे, उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनके हुक्म के बगैर हम नहीं जा सकते संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में, मेरे को तो नहीं बुलाया दिल्ली, मगर गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस कर दिया 21 जनवरी का। और गुरुजी ने कहा चल तू हुन आ जा। और वो आंटी को मैं जानती भी नहीं थी कि कौन आंटी हैं काशीपुर में, किन्होंने सत्संग मुझे भेजा है न्योता, और मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरे को न्योता आया और मैंने कहा मैंने सत्संग में जाना है, मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया है और मैंने जाना है। और मैं सत्संग में गई संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी कैसे आपकी बात सुनते हैं, उसे पूरी भी करते हैं। बशर्ते आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आप उस चीज़ को समझने लायक होने चाहिए, आप समझें उस चीज़ को। हमेशा हम शिकायतें ना करते रहें, हम शुक्राने में रहें कि ये भी तो हो सकता था, तो वो नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ उसका तो कुछ वो ना करिए, मगर जो अच्छा हो रहा है उसका तो शुक्राना बनता है ना। तो हुआ ये था कि 20 जनवरी को ना मैं डायग्नोस करा के आई थी, तो मुझे एक प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई, तो उन्होंने कहा कैंसर का भी शिकायत हो सकती है, तो आप ये इलाज करवा लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे ही टेलीपैथी कर रही थी ना गुरुजी से कि गुरुजी मेरे को बुला लीजिए, तो तब गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया कि नहीं अभी नहीं बुलाना, तो उत्थे बह आराम नाल अपना जाप कर, मैं तेनों घरे आके ब्लेस कर जाना। तो वो गुरुजी ने देखो कैसे मुझे सत्संग में बुला के ब्लेस किया, ब्लेसिंग्स दी। और मैंने उसके बाद थोड़े दिन दवाई खाई जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, और गुरुजी के चरणों में रख के मैंने उसे ब्लेस कर किया, और गुरुजी के उससे खाती थी मैं। और मेरा कोई इलाज नहीं हुआ उसका उसके बाद, ना मैंने दवाई खाई और ना ही मैं डॉक्टर के पास गई, और मेरा वो मर्ज़ अपने आप ही ऐसे ही ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने हमें कोरोना के टाइम में बहुत सत्संग ब्लेस किए, फेब्रुअरी में, मार्च में। अब मार्च में कोरोना वाला था, लॉकडाउन लगने वाला था, तो गुरुजी ने कैसे हमें सत्संग बुला के लंगर प्रसाद खिला के कितना क्योर किया। अमृत वेले के सत्संग भी ब्लेस कर दिए गुरुजी ने, धीरे 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 धीरे, मतलब गुरुजी और जोड़ते चले गए हमें अपने साथ। तो शुक्राना है मालिक आपका, अनंतम शुक्राना कि हमें पाठ करना सिखाया,
हमें अपने से जोड़ा। तो अगर हमें सत्संग का न्योता आता है ना संगत जी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे काम छोड़ के सत्संग जाएं। बट अगर कई बार हम नहीं भी जा पाए ना, तो फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि शायद गुरुजी नहीं चाहते थे बुलाना। गुरुजी तो चाहते थे, बट फिर भी अगर आप नहीं जा पाए हैं तो ध्यान अगर आपका उधर है ना, तो आपकी हाज़िरी लग जाती है कि अगर मैं वहाँ होती। अब तो लाइव सत्संग इतने होने शुरू हो गए हैं कि सब कुछ घर बैठे भी हम दर्शन कितने अच्छे हो जाते हैं। गुरुजी के आश्रम से कनेक्ट हो गई मैं। गुरुजी के आश्रम से कैसे लाइव दर्शन स्टार्ट हुए, गुरुजी के मंत्र जाप चलता, उसमें हम भागीदार बने। गुरुजी ने कैसे हमें भागीदार बनाया। हम उस चीज़ से वंचित भी तो रह सकते थे, मगर गुरुजी ने हमें उस चीज़ से वंचित नहीं रखा, हमें उसका हिस्सा बनाया, हमें उस हिस्सा बनने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमारे मुख में ये नाम की दात डाली। हम ये नाम जप पा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें, तो ये गुरुजी की रहमतें हैं। हम कहते हैं कि हम करते हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। सब करने वाले भी वो, करवाने वाले भी वो। हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं, मीडिएटर हैं। ये आज मैं जो आपको सत्संग सुना रही हूँ, तो इसमें इससे भी किसका कल्याण गुरुजी करने वाले हैं, ये तो गुरुजी को ही पता है। क्योंकि सत्संग करने के लिए ना गुरुजी भेजते थे अपनी संगत को। एक पुरानी संगत है, अंकल है नरेंद्र अंकल। तो उनके सत्संग से मुझे बहुत आंसर्स मिलते हैं गुरुजी के, ऐसे जैसे गुरुजी ना सामने बैठ के ही पंजाबी में बात करते हैं। अच्छा इंज कर, फिर जा उधर जा, ये कर, ऐसा सत्संग सुना के आ, ओनू जा। तो जैसे बोलते हैं ना, तो वो अंकल हूबहू ऐसा बात करते हैं। उनकी वाणी ऐसी लगती है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आती है। तो मुझे बहुत आंसर्स मिलते हैं, सब हर जगह से मिलते हैं, मगर उनके सत्संग मैं मिस नहीं करती। या ये कहिए कि गुरुजी मिस नहीं होने देते। गुरुजी हमें वही सुनवाते हैं जो हमारे लिए होता है। हम हर चीज़ नहीं खोल सकते। फेसबुक पे इतना कुछ है ना, इतने सत्संग है, इतने ग्रुप्स बन गए हैं। हम वहीं कनेक्ट हो पाते हैं जहाँ गुरुजी हमें जोड़ना चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। और हम कुछ फेसबुक पे जाके हम इधर उधर भी तो सर्फ कर सकते हैं, मगर नहीं, हम गुरुजी की पोस्ट पढ़ना चाहते हैं। गुरुजी आंसर्स दे देते हैं हमें। गुरुजी की, हम जैसे दिल परेशान होगा, मन में कुछ थॉट चल रहा है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, और उसी समय कुछ आंसर सामने आ जाता है। तो गुरुजी का आंसर जो हमें मिलता है वो यही है ना, साइन कि गुरुजी आपके सुन रहे हैं। क्वेश्चन आपके मन में आया है और आंसर किसी और के मन में देके आपको तक पहुंचा देते हैं। फिर वो आपको किस तक पहुंच रहा है, वो मीडिएटर ही है ना। तो आंसर तो गुरुजी दे रहे हैं ना। अगर वो मेरे मुंह से अगर मैं सत्संग कर रही हूँ अभी, आप सुन रहे हैं, आपको कोई आंसर मिल रहा है, तो मैं मीडिएटर हूँ ना। मेरे मुख में शब्द कौन डाल रहा है, वो गुरुजी। तो अगर आपको कोई आंसर्स मिल रहे हैं तो वो गुरुजी दे रहे हैं आपको आंसर्स। गुरुजी, मैं कह रही हूँ ना, गुरुजी मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, मैं कर रही हूँ, सुनने वाले का भी कल्याण। ये गुरुजी की लीला। मैं जो सत्संग सुनाऊंगी उसमें आप महसूस कीजिएगा कि गुरुजी कैसे करते थे, ये लीला रचते थे किसी को ब्लेस करने के लिए। तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी ये जो डेस्टिनी अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन की है, ये सारी पहले से ही डेस्टाइन थी। सब पहले से ही डेस्टाइन थी कि गुरुजी ने मेरे लिए नियुक्ति कर रखी थी कि हाँ ये होना है, ऐसे इसके ऊपर बुरा वक्त आने वाला है, इसने संभल नहीं पाना, ये टूट ना जाए मेरी बच्ची, तो इसलिए इसको अपने दर पे बुलाना ज़रूरी है, इसे ब्लेस करना ज़रूरी है। तो इसलिए गुरुजी ने मेरे लिए मीडिएटर, मेरे जीजा जी को बनाया और मुझे अपने दर पे बुलाया। शुक्राना गुरुजी। नरेंद्र अंकल का सत्संग इस तरह से है कि गुरुजी के बापूजी ना बीमार हो गए थे। वो डुगरी में थे, तो उन्होंने कहा नरेंद्र इंज करी बापूजी नो ना उधर लै जाए जलंधर, वहाँ पे डॉक्टर ਨੂੰ दिखा के आई। चंडी मंदिर के कोल जो बंदा ना अंदर, उदू को दिखा के आई। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। अब वो गुरुजी की हुक्म वाली संगत, तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। उन्होंने भेजा और वो गए, बापूजी को लेके गए। और गुरुजी ने कहा कि कहना मेरे गुरुजी दे बापूजी हैगे ने, चंगी तरह इलाज करन, तो कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी पेशी ना रहे। तो उन्होंने फिर करा, लेके गए। उन्होंने कहा हमारे बापूजी, गुरुजी के बापूजी हैं, इनका इलाज ज़रा अच्छे से।
तो उन्होंने कहा कि आप हमें ना बताएं कि कौन किसका वो है, आपके गुरु होंगे, आपके होंगे, उनके बापूजी हैं, तो मेरे लिए तो पेशेंट है ना, तो मैं तो हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करता हूँ, मेरे लिए तो सारे पेशेंट पेशेंट हैं, तो ये थोड़ी ना है कि आपके गुरुजी के बापूजी हैं तो मैं उनके साथ ऐसे करूँगा। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा। और उसके बाद गुरुजी के पास जब आए वो, बापूजी को घर छोड़ के आए दवाई दिलवा के, तो उसके बाद गुरुजी के पास आना हुआ उनका। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, फिर हो गया, दवाई दवाती ठीक है, चलो कल्याण कितना, कल्याण करता। उनको समझ ही नहीं आया कल्याण करता क्या, कल्याण करता। तो गुरुजी का कल्याण करने का तरीका बिल्कुल निराला है। वो बता के कल्याण नहीं करते कि मैं तेरा कल्याण करने वाला हूँ, वो कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता। हमें कुछ सालों, कुछ महीनों, कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा कि गुरुजी ने ऐसे किया था हमारा कल्याण, हमें पता ही नहीं लगने दिया। तो उसके बाद फिर संगत जी, गुरु जी ने कहा कि इंज करी, वो डॉक्टर दे कोल जाई तो उन्होंने सत्संग सुना के आई, पूरी 2 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटे का सत्संग सुना के आई। कहते गुरु जी वो तो सुनता भी नहीं, वो तो ਚੱਜ ਨਾਲ गल भी नहीं करता, तो मैंने क्यों भेज दे वो कोल। तो मगर संगत जी देखिए, गुरु जी ने जब कल्याण करना होता है वो चुनते हैं संगत को, तो उन्होंने नरेंद्र अंकल को चुना। क्योंकि देखिए, किसकी लाइफ में परेशानी है, दुख तकलीफ़ें हैं, और किसका नंबर गुरुजी ने लगा दिया है ना, वो गुरुजी निर्धारित करते हैं। संगत भी वही चुनते हैं, समय भी वही चुनते हैं, जगह भी वही चुनते हैं। तो नरेंद्र अंकल का भी कल्याण करना था उन्होंने। अंकल ने जाके सत्संग सुनाया, तो वो अंकल, डॉक्टर अंकल तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा अंकल आपने मेरा 10 मिनट का, डॉक्टर साहब आपने मेरा 10 मिनट का समय ख़राब कर दिया, मेरे गुरु का हुक्म है कि 1-2 घंटे आपको पूरे सत्संग सुनाने हैं, आप प्लीज़ ये सुन लो मेरे से सत्संग, ये मेरी सेवा है, मेरी सेवा पूरी होने ना दो। अब आपने ये 10 मिनट का तो जो आपने मेरा नहीं सुना है ना, वेस्ट कर दिया, वो मैं 10 मिनट आगे प्लस करूँगा, क्योंकि आपने मुझे 3 बजे तक का समय दिया, 3:10 पे छोड़ूंगा मैं सत्संग। तो संगत जी, मतलब करने वाले तो देखिए मुख अंकल का था, मगर करवा तो गुरु जी रहे थे ना। तो उन्होंने सत्संग किया। अब उन्होंने कितना सुना, कितने मन से सुना, नहीं सुना, मगर अंकल तो अपना हुक्म पूरा करके आ गए गुरु जी का। तो गुरु जी ने कहा अच्छा सत्संग कराया, कहने हाँ जी कराया। कहते फिर केड़े केड़े सत्संग सुनाए, वो भी सुना देना सी, वो भी सुना देना सी। तो उन्होंने क्या किया, कहते हाँ गुरु जी सारे सुनाते, सारे सुनाते। कहते चलो चंगा, कल्याण किता, कल्याण करता। उनको फिर नहीं समझ में आया कल्याण करता क्या, कल्याण करता। तो उसके बाद संगत जी पता चला कि उन अंकल ने ना वहाँ आना है, मतलब सत्संग सुन के उन्होंने बाद में रियलाइजेशन किया कि मुझे सत्संग सुनाए, जैसे होता है ना कि एक रियलाइज़ कर लेता है इंसान, तो उन डॉक्टर अंकल ने भी कर लिया और उनका मन में हुक उठी कि मैं गुरुजी से मिलूं। तो उन्होंने दिल्ली आना हुआ, वो सेमिनार में आए थे एम्स हॉस्पिटल, तो वो वहाँ नहीं जा पाए, उनकी वो सेमिनार कैंसिल हो गई। और उसके बाद उनका मन हुआ कि मैं गुरुजी के वहाँ हुआ हूँ, चलो मैं सेमिनार तो कैंसिल हो ही गया है, तो चलो मैं मंदिर हो आता हूँ, गुरुजी के वहाँ आश्रम चला जाता हूँ। तो वो मंदिर गए गुरुजी, और देखिए बुलाने वाले गुरुजी थे ना, तो वो गए वहाँ पे बैठे करे, उनकी बिटिया भी साथ में गई थी। तो गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और वो बैठे हुए थे अंकल और उनकी बिटिया, तो उन्होंने एक फेरा लगाया, गुरुजी ने अपनी गद्दी से उठे और एक फेरा बिटिया के इर्द गिर्द लगा के गुरुजी गद्दी पे नहीं बैठे, कमरे में चले गए अपने। तो उन्होंने क्या कल्याण करना था ये तो गुरुजी को ही पता है कि गुरुजी ने क्या कल्याण किया, वो चक्कर क्यों लगाया गुरुजी ने, तो वो भेद बाद में खुलेगा। फिर उन्होंने करा, तो अंकल ने आज्ञा लेके चले आए, अंकल आ गए अपने जलंधर आ गए वापस। तो फिर नरेंद्र जी से बात हुई उनकी, संगत जी से, तो गुरुजी ने कहा और फिर कल्याण करता ओदा, ओदी ना कुड़ी नूं ठीक करता, ब्लैस करता ਆਪਾਂ साइंस फेल करती। कहते गुरु जी की कह रहे हो तुसी, सानू तो कुछ नहीं समझ आ रही, कुछ मतलब कहने की तो पहली बात तो हिम्मत ही नहीं होती थी किसी संगत की कि गुरु जी से कुछ सवाल करें। मगर जब संगत के मन में होता था तो कहते गुरु जी थोड़ा खुल के बताओ। तो उन्होंने बताया मैंटल सी ओदी कुड़ी, किन्नी चेर तो इलाज ढूंढदा पिया सी, इलाज नहीं होया, आपां ठीक करती।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅੰਕਲ और फिर साढ़े गुरु जी किमें लगे, किहों जे लगे, पूछ के आए। कहते गुरु जी क्या पूछना है इसमें भाई, कैसे लगे कैसे नहीं। कहते नहीं जो मैं कह रहा हूँ करो। तो कहते अच्छा ठीक है, अब हुक्म तो टाला नहीं जाएगा। तो गए संगत जी, उनसे पूछा, कह रहे आपको हमारे गुरु जी कैसे लगे, आपको कैसा लगा, और कैसा लगा, अच्छे लगे क्या, कैसे, मतलब कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, उनका सत्संग सुनना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे है, अच्छा लगा काफ़ी ये हो। तो बातों बातों में गुरुजी ने पहले ही समझा दिया था कि बातों बातों में पूछी कि कुड़ी दा की हाल है। तो कहते कुड़ी दा की हाल है, कुड़ी दा की करना, तुसी की कह रहे हो। तो कहते ਉਹਦੀ कुड़ी मैंटल सी, ਆਪਾਂ ठीक करती, तो तू जाके समा बंद के ना गल वो संभाल के पुछी, तो मूँह तो ना कह दें कि ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी तो मैंटल सी। तो मतलब इतना वो सुन के आया कि फिर हम गए, अंकल जी गए वहाँ पे, पूछा उन्होंने कि अंकल जी अब आपकी बिटिया कैसी है। तो कह रहे आप मेरी बेटी के बारे में क्यों पूछ रहे हो भाई, आपको किसने बताया मेरी बेटी के बारे में। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने पूछा है कि आपकी बेटी कैसी है। तो वो बता नहीं रहे थे, कुछ शाये हो रहे थे। तो फिर अंकल ने खुल के कह ही दिया, कह रहे अंकल आपकी बेटी थोड़ी मेंटल थी ना, तो अब बताओ कैसी तबीयत है उसकी। तो अंकल ने कहा आपको कैसे पता कि मेरी बेटी मेंटल थी, उसका मैं इतना इलाज करा रहा था, उसको इलाज नहीं मिल रहा था, मैं खुद डॉक्टर होके भी उसको आज तक मैं क्योर नहीं कर पाया। तो कहते हैं हाँ वैसे जब से गुरुजी के यहाँ से आए हैं ना, 80 से 85% उनका उसकी स्वास्थ्य में सुधार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे क्योर कर देते। एक जो चक्कर लगाया था ना गुरुजी ने बिटिया के इर्द गिर्द, वो गुरुजी ने उसका कष्ट काट दिया था। तो अगर एक बारी में ये रिज़ल्ट था तो सोचिए कितनी शक्ति है। गुरुजी पूरा भी कर सकते थे, मगर पूरा नहीं माफ़ किया जा सकता, कुछ हमें झेलना पड़ता है। अब जैसे 90% गुरुजी कटवाते हैं, 100% भी तो माफ़ कर सकते हैं, बट 100% क्यों नहीं करते। गुरुजी कहते हैं 10% औखे सौखे होके कटवा लो, ऐसे जन्म च अपना कार्मिक अकाउंट क्लीयर करवा लो, वरना बाद तो परेशानी तो ही पेगी, तो तुम करवा लो। अब गुरुजी के यहाँ जब हम जाते हैं तो गुरुजी के बारे में हम ये भी सुनते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि मेरे कोल असली चीज़ कोई नहीं मांगता। संगत से सुना है ना, असली चीज़ क्या है वो, तो वो भी आज तक हमें पता नहीं चलता। हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी असली चीज़ क्या है। तो मुझे जो समझ में आया है कि गुरुजी से गुरुजी को मांगो, मटीरियलिस्टिक चीज़ें मत मांगो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो। गुरुजी जो आपके लिए कर रहे हैं ना, वो बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहे हैं। सब्र शांति से अपने कर्म कटवाइए, अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करवाइए, करिए। 90% तो देखिए गुरुजी काट देते हैं, हमें 10% करना है। हमें भक्ति में रहते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, दूसरों में प्यार बांटते हुए, सद्भावना से हमें आगे बढ़ना है। और फिर भी हमारी लाइफ में कोई हर्डल आ जाता है तो गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी को पता है। हम उनको नहीं भी कहेंगे ना तो उन्होंने वो चीज़ हमारे लिए करनी ही है निश्चित रूप से। बट हमारा टाइम सही होना चाहिए, जब टाइम आ जाएगा वो चीज़ हमें मिल जाएगी। तो उसके बाद मेरा एक सत्संग ये है कि 2020 में जब मेरी जर्नी चल रही थी गुरुजी के साथ, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हो रही थी मेरी और ज़्यादा, क्योंकि उस समय देखिए सब घरों में कैद हो गए थे, सब बंद हो गया। तो मैंने कहा ना मेरे को प्रॉब्लम थी जो कैंसर का रूप ले सकती थी, तो उसका मैं इलाज भी नहीं कर रही थी। मैं कहा गुरुजी आप मेरे को क्योर करोगे, बस मैंने नहीं खानी दवाई दूँगी। मैंने गुरुजी कहते ना दवाई तां तुहानू लगेगी जब मैं ब्लेस करांगा। तो मैंने बस 1 महीना जनवरी से लेकर फरवरी तक खाई होगी। फरवरी के बाद 2020 की बात जनवरी फरवरी में मैंने दवाई खाई 2020 में। उसके बाद ये 22 में मैं आपके सामने बैठ के लाइव सत्संग कर रही हूँ। मैंने मेडिसिन नहीं खाई संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, गुरुजी को भोग लगा के लंगर प्रसाद करती हूँ। जो बनता है मेरे घर में रूखा सूखा गुरुजी भोग लगाते हैं और मेरे बच्चे सब खाते हैं। गुरुजी ने अपनी गद्दी भी मुझे 2020 में ब्लेस की। वो जैसे जैसे गुरुजी मेरे से सत्संग करवाएंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। बट जब मैं मेरा फरवरी के बाद जब हम चले आगे
मैं आई, मतलब मुझे हर महीने गुरुजी सत्संग ब्लेस कर रहे थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीना, कोई महीना ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं सत्संग नहीं जा रही थी। अभी कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन था, फिर भी हम सत्संग कर रहे थे गुरुजी के। थोड़ी ही संगत विद मास्क प्रिकॉशंस लेके, जो भी था अच्छे से हम कर रहे थे। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे फरवरी में मेरी एनिवर्सरी पे मुझे सत्संग ब्लेस किया। शिवरात्रि थी अगले दिन, उसमें अमृत वेले का सत्संग मुझे ब्लेस किया। फिर मार्च में जब लॉकडाउन लगने लगा था, तब भी हमें 17 मार्च का हमें सत्संग ब्लेस किया। वो 17 मार्च का सत्संग था नहीं, 27 मार्च की डेट थी, बट गुरुजी ने देखिए कैसे 10 दिन पहले करवा दिया, क्योंकि वो सत्संग हो नहीं पाता, क्योंकि 24 को टोटली लॉकडाउन लग रहा था, तो इसलिए सत्संग वो हो नहीं पाता, संगत नहीं पहुंच पाती। पुलिस वाले बहुत स्ट्रिक्टली खड़े थे, वो नहीं जा रहे दे रहे थे, बैरिकेडिंग्स लगे हुए थे, कहीं आना जाना सब बंद हो रखा था। ब्लॉक्स हुई थी, रोड्स बिल्कुल ब्लॉक्स हुई थी, तो वो जा नहीं पाते हम। तो इसलिए हमें गुरुजी ने कैसे 17 को वो डेट ब्लेस करी हमें, और सारी संगत को ब्लेस किया। एक आंटी हैं जिनके घर में सत्संग था, उन्हीं के बेटे ने बाहर जाना था पढ़ने के लिए, तो कैसे गुरुजी ने उनको रोका, उनको बाहर नहीं जाने दिया सत्संग ब्लेस करके। और मैं वहाँ पे यही प्रेयर कर रही थी, गुरुजी कि अगर वो बच्चा चला जाता तो माँ से कितना विछोड़ा पड़ जाता ना, कि वो वहाँ हो जाता, बंदिश में हो जाता, लॉकडाउन में वहाँ फंस जाता, और मम्मी पापा यहाँ परेशान होते रहते। तो गुरुजी कैसे देखो सबकी रक्षा करते हैं ना, बिना कहे। आप कहेंगे तो भी वो सुनेंगे, नहीं कहेंगे तो भी वो सुनेंगे, मगर कहने के साथ हमें सब्र भी रखना है। हम कहें या ना कहें, हमें सब्र शांति से अपना पाठ, अपने कर्म निरंतर अच्छे करते हुए हमें गुरुजी की भक्ति में रमे रहना है। तो वो देखिए फिर अपने आप करते हैं, और हमारे अंदर सब्र, शांति, संतोष भी वही भरते हैं, हमें सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत भी वही देते हैं। हाँ, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मगर वो बुरा नहीं करते। वो अच्छे के लिए हमारे कदम जब उठते हैं ना, तो वो गुरु जी की मर्ज़ी होती है। वो बुरे कदम जो बुराई की तरफ उठते हैं ना, वो तो मनमुखी इंसानों के उठते हैं। वो मन से करते हैं, जो मनमुखी होते हैं, जो ना भक्ति की तरफ बिल्कुल उनकी रुचि होती है, ना वो गुरुओं का मान सम्मान करते हैं, वो कभी भी गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, ना करने देते हैं, वो तोड़ना चाहते हैं आपको। तो इसलिए वो मनमुखी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो लोग करते हैं क्राइम्स वगैरह भी जो करते हैं। अब जैसे कोई बोल दे किसी को फालतू, तो वो फिर मनमुखी हो जाता है। तो जो गुरुमुखी होता है ना, तो वो अपने गुरु के हुक्म में चलता है, वो अपने गुरु के हुक्म को फॉलो करता है। वो कहता है मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है, तो मैं ये करूँगा, मैं सत्संग जाऊँगा, नीर हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ हो, मैं नाम जपूँगा और दूसरों को भी जपवाऊँगा। जो संगत होती है वो दूसरों को भी नाम जपवाती है, खुद तो जपती ही है और दूसरों को भी नाम जपवाती है, गुरुजी से जोड़ती है। तो हमेशा गुरुजी से मांगिए कि गुरुजी हमें जोड़ने वाली संगत बनाइए। तो मैंने हमेशा यही मांगा है गुरुजी से कि गुरुजी कभी भी मैं गलती से भी अगर कभी मैं राह भटक जाऊँ ना, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे ना मेरी बाँह पकड़ के मेरे को सीधे रास्ते कर देना, बुरे रास्ते ना जान देना गुरुजी, बचा लेना संगत। तो वो बचाते हैं संगत जी, वो सुनते हैं। और कई कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए, अपने मन की आप बात रख दीजिए गुरुजी के चरणों में, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं। हाथ जोड़ कर अरदास गुरुजी सुन देने, गुरुजी सुन देने, गुरुजी सुन देने, गुरुजी सुन देने, गुरुजी सुन देने। हाथ जोड़ कर अरदास गुरुजी सुन देने। वो सबकी सुनते हैं संगत जी, तुमसे बस दिल से अरदास कीजिए, किसी के लिए भला मांग के तो देखिए, आपका भला भी साथ साथ ही हो जाएगा संगत जी। सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आप कर दीजिए, दूसरा बुरा कर रहा है उसे करने दीजिए, आप रोकिए उसको, एक बार टोकिए, मगर वो ना रुके तो फिर आप अपना कर्म करिए। जब बुरा बुराई करने से बाज नहीं आ रहा, तो अच्छा अच्छाई करने से कैसे बाज आ जाए। आपके कदम नहीं रुकने चाहिए, आप अपने कदमों को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए।
अगर कभी कोई हर्डल आ भी जाए लाइफ में, छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी को रुकने मत दीजिए कि नहीं गुरुजी सत्संग नहीं हो रहे, हमें तो अपने बुलावा नहीं दे रहे, हमें बुला नहीं रहे सत्संग में, तो ऐसा नहीं। सत्संग नहीं भी बुला रहे हैं तो आप अपने मन मंदिर में गुरुजी का आसन सजाइए ना, घर में बैठ के गुरुजी की भक्ति कीजिए। अगर आपके पास स्वरूप नहीं भी है तो भी आप गुरुजी की भक्ति कीजिए। जो भी आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उन्हीं की पूजा करते रहिए, गुरुजी आपको उन्हीं के थ्रू ब्लेस कर देंगे। और देखिए मेरी लाइफ में तो मुझे गुरुजी ने सबके थ्रू ब्लेस किया है। मुझे मेरे गुरु महाराज जी से भी जोड़ा, जो कुटिया वालों से जोड़ा, मगर सबकी होने के बावजूद भी गुरुजी आए ना लाइफ में, गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, वो अभी चल रही है जर्नी मेरी गुरुजी के साथ कि गुरुजी यूनिवर्स की क्रिएटर है, गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। और कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सब करने कराने वाले गुरुजी हैं, वही हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, वही हमारे लिए मीडिएटर्स चुनते हैं कि हाँ ये दुख भी देखिए उसी को मिलता है ना, कि जो झेलने लायक हो। हर एक को दुख नहीं मिलते हैं, हर एक की परीक्षा नहीं चलती है। परीक्षा गुरुजी अपने सच्चे भक्त की ही लेते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा चल रही है तो आप बिल्कुल हताश नहीं हुए, निराश ना होइए। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करने वाले हैं, वो आपको लाइफ टाइम हैप्पीनेस देंगे। कहते एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है, एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स, शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग्स, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप पेशेंस के साथ गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, उनका निरंतर जाप करते रहिए, अपने गुरु के हुक्म में रहिए, शिव पुराण पढ़िए, गुरबानी का पाठ करिए। तो बस जुड़े रहिए, आप करते रहिए। गुरुजी अपने आप जो आपको अच्छा लगे ना गुरुजी वो आप करो। मांगिए नहीं कि मुझे ये ब्लेसिंग दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे पास बड़ा बड़ा स्वरूप होगा तो ही गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी अपने आप, उनको सब पता है, जानी जान है, वो सब जानते हैं कि कब किस वक्त किसको कितना कहाँ कैसे कब ब्लेस करना है, वो करते हैं। अपनी संगत को वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। वो तो उन अकीर्त घनों को भी नहीं अकेला छोड़ते, जो उनको पूजते तक नहीं है, उनका नाम तक नहीं लेते, उनको भी नहीं छोड़ते गुरुजी, उनके साथ भी होते हैं, मगर वो महसूस नहीं कर पाते। हम भी, गुरुजी हमारे साथ पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, हम महसूस नहीं कर पाते थे ना। रब के इतने करीब होने का एहसास हमें पहले कभी हुआ था? जुड़े तो हम हमेशा बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में रहे हैं। मैं तो अपनी अगर बात करूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में रही हूँ, बहुत नाम जपती थी, अभी भी जपती हूँ। गुरुजी जप पाने वाले, वो मुख में नाम डालने वाले, ये मनुष्य जोनी देने वाले, वो बना देते मुझे कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर बना देते। तो बहुत उपकार किया है। जब आप बानी पढ़ेंगे ना तो उसमें करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्ने नाम ते आया गए मसक्कत का, पूरा श्लोक है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाए दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे तरम हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्ने नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कौन? गुरु महाराज। हर एक के दर्शन आपको गुरुजी अपने में करा देंगे। आप जिस भी रूप के दर्शन में उनको पूजेंगे, गुरुजी उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। साईं बाबा के रूप में, माता रानी के रूप में, भोले बाबा के रूप में, नानक के रूप में, जिस भी रूप में आप मांगेंगे वो आपको दर्शन दे देंगे। जिस रूप से आप ध्याएंगे, जैसे आपके मन में रूप होगा वैसे ही रूप आपके सामने आ जाएगा। ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, और मैंने जैसे कहा ना कि हम सभी आत्माएं परमात्मा से बिछड़ के आई हुई हैं, हमें मैल चढ़ गई है, हमें वो मैल धोनी है, तो वो नाम जप जप के ही उतरेगी मैल। ये मन का शीशा तभी साफ़ होगा जब तक हम नाम जपते रहेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो इतनी है ना कि मन हटता ही है पाठ से।
मन तो हटाना ही चाहता है, मगर अपने मन को इतना मजबूत बनाओ, पाठ कर कर के उसको समझाओ। मन को अपने वश में करो ना, मन के वश में आप मत रहो। मन जो कहे कि नहीं आज ये करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। अपने गुरु के हुक्म में रह के अपने मन को अपने वश में करो, मन के वश में नहीं होना है हमने। तो ऐसे मेरी जो जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। फिर जून में मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, तो मुझे शायद वही पेन दोबारा शुरू हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास फिर से चेकअप के लिए गई 24 जून को। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, और जो एक बीमारी थी वो अब उन्होंने 3 बीमारियां डिक्लेयर कर दी कि आपको हर्निया भी हो गया है, आपको गैल ब्लैडर में पथरी भी है, बहुत बड़ा स्टोन है, ये और वो बड़ा डरा दिया। और मैंने कहा ठीक है, मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, और मैंने कहा गुरुजी हैं मेरे साथ, गुरुजी ने कुछ नहीं होने देना। तो अब मैंने मास्क पहना हुआ था, उस समय 2020 का ही टाइम था, मास्क पहना था, तो मेरे को बड़ी सफोकेशन सी हुई और मैं ना चक्कर खा के गिरने वाली हो रही थी, बट मैं बड़ी मुश्किल से बची। तो उसके बाद मैं घर आई, मगर मैं देखिए गिर तो वहीं भी सकती थी ना, रास्ते में गिर जाती, कुछ हो जाता, या हॉस्पिटल में गिर जाती तो मुझे वहाँ पे एडमिट कर लेते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं घर आई तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो मैं नहा लेती हूँ, बच्चा है मेरा छोटा, तो उसके पास कोई जर्म्स ना चले जाएं। तो मैं जैसे ही नहाने गई तो मैंने अंदर से लॉक किया दरवाज़ा, और मेरे को बड़ी ज़ोर से चक्कर आया, और जैसे ही मैं लॉक खोलने की तरफ आई तो मैं लॉक नहीं खोल पाई और मैं गिर गई। और मेरे बाथरूम में कॉर्नर में ना मिरर वाली वो लगी हुई थी शेल्व्स, वो टूट गई और मैं नीचे गिर गई। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि मैंने खोल दिया दरवाज़ा और मेरे को उठा के ले गए हैं, बट मैं तो वहीं पड़ी हुई थी और बिल्कुल ऐसे गिरी पड़ी थी, सर मेरा पीछे, और मेरे सर में बिल्कुल कांच कांच वो शीशे वाली शेल्फ जो थी वो टूट गई थी। तो आप संगत जी यकीन मानिए कि इतनी सी भी खरोंच मुझे नहीं आई, इतनी सी भी खरोंच मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे नहीं आने दी। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने पल पल जताया है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूँगा। और बानी में भी आता है ना कि बाल भी विंगा नहीं होने देंदे असे अपने भगत का, तो वाक्य में वो अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते। तो ऐसे ऐसे संगत जी गुरु जी हमें बचाते हैं, तो शुक्राना है मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी टाइम हो गया है, तो अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, जो आपने मुझसे आपने सत्संग करवाया, अपनी गुणगान करवाए मेरे मुख से। शुक्राना शुक्राना अंकल जी, सुनील अंकल, आपने मुझे इस पेज से जोड़ा, मुझे गुरुजी का गुणगान करने का मौका दिया कि जो गुरुजी ने मेरे पे मेहर की हैं मैं उसका शुक्राना कर पाई। शुक्राना, मैं हर समय उनका श्वास श्वास शुक्राना करती हूँ, मगर आज ये मुझे लाइव प्लेटफॉर्म दे के जो आपने मुझे शुक्राना करने का मौका दिया है, और हर महीने दिया है शुक्राना। ये बर्थडे मंथ में गुरुजी आपने जो मुझे अपना गुणगान करने का मौका दिया है, तो शुक्राना है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरुजी। आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन 50,000, आपको हमारी भी उम्र लग जाए गुरुजी। लव यू गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना मालिक, अपनी चरण शरण में रखने का, हमें दुखों से बचाने का, अपना नाम जपवाने का, मेरे मुख में ये शब्द डालने का, मैं उनका गुणगान कर पाई। कोई भूल हो गई हो गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। मुझसे संगत जी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी। जय गुरु जी। लीजिए आप दर्शन कीजिए गुरु जी के, मैं आपको गुरु जी के दर्शन कराती हूँ गद्दी के, आप दर्शन कीजिए संगत जी। जय गुरु जी।
शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली। जय गुरु।